चलो आज देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, इनके अंदर वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और एक्सपोनेंट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पर होल नंबर पावर्स ही बस अलाउड होती हैं। सेकंड स्लाइड पर चलो। ईच पार्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ टर्म। जैसे 5x², 3x और 7 टर्म्स सेपरेटेड होती हैं प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से। तो ये कोफिशिएंट जो है ये नंबर से जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वेरिएबल से। कोफिशिएंट्स आर नंबर्स मल्टीप्लाइंग वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल्स पावर जो होती हैं होल नंबर्स में होती हैं, 0, 1, 2। नेगेटिव और फ्रैक्शनल पावर्स अलाउड नहीं होती, जैसे x⁻⁻1 और x⁻1/2 फ्रैक्शन आर नॉट पॉलिनोमियल्स। दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड। फॉर एग्जाम्पल 1/x इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इसकी नेगेटिव पावर है x⁻⁻1। तो ये पॉलिनोमियल का रूल वायलेट कर रहा है, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट स्लाइड। √x इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इसकी पावर, अगर हम रूट हटाएंगे तो इधर x की पावर क्या हो जाएगी 1/2 फ्रैक्शनल पावर। सो फ्रैक्शनल पावर्स भी पॉलिनोमियल्स में अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की? सबसे हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की। जैसे 4x³ प्लस x प्लस 1, इसकी डिग्री क्या है? इसकी पावर 3। नेक्स्ट स्लाइड। अ कांस्टेंट जैसे कि 5 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल क्योंकि इसकी डिग्री 0 है। बिकॉज नो वेरिएबल एग्जिस्ट, सो इट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट स्लाइड। लीनियर पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 होती है। जैसे एक जनरल इक्वेशन ax प्लस b, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट बनेगा, या फिर फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c। ये एक कर्व फॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन बना लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 6। नेक्स्ट, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री 3rd होती है, 3। इनकी जनरल फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये थोड़े कॉम्प्लेक्स शेप्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, इसकी डिग्री क्या है 3, 3rd डिग्री। नेक्स्ट स्लाइड। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है अरेंज करना डिसेंडिंग पावर्स में, यानी कि हाईएस्ट पावर पहले आएगी, देन लोअर पावर फॉलो करेगी और कांस्टेंट टर्म लास्ट में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल स्लाइड नंबर 12 में 3 प्लस 2x प्लस x², तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? x² प्लस 2x प्लस 3, यानी कि हाईएस्ट पावर की x के साथ पहले लिखेंगे, फिर 2x और लास्ट में कांस्टेंट। इनको इस तरीके से रीअरेंज करना है। नेक्स्ट स्लाइड। लीडिंग टर्म इज टर्म विद हाईएस्ट पावर, यानी कि एग्जाम्पल 7x की पावर 4 प्लस x⁻2 प्लस 3, इसकी लीडिंग टर्म क्या है? x की पावर 4, 7x की पावर 4, बिकॉज क्योंकि ये डिग्री को डिसाइड कर रही है, हाईएस्ट पावर है वो। लीडिंग कोफिशिएंट इज नंबर ऑफ लीडिंग टर्म, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट 7x की पावर 4, ये लीडिंग कोफिशिएंट है 7। ये कंपैरिजंस में बहुत काम आएगा। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। अब एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिग्रीज के साथ। तो हम सबसे पहले हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स निकालेंगे जो हमें डिग्री देगा। ये बेसिक है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल दिया है 5x² प्लस 3x प्लस 1, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या हुई 2। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं 7x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस 2, हाईएस्ट पावर क्या है 5, तो डिग्री इसकी क्या है 5। एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल देख लेते हैं, जैसे 8, -3, 100, इनकी डिग्री क्या होती है 0। इनमें कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट स्लाइड 19 पर देख लेते हैं। पॉलिनोमियल के अंदर कई टर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि 1 टर्म, 2 टर्म और उससे भी ज़्यादा। ये डिपेंड करता है उसके एक्सप्रेशन के स्ट्रक्चर पर। मोनोमियल्स क्या होते हैं? उनमें एक ही टर्म होती है, जैसे 5x² क्योंकि इसमें सिंगल टर्म प्रेजेंट है। बाइनोमियल जिनमें 2 टर्म्स होती है, जैसे x प्लस 3। ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं? जिनकी 3 टर्म्स होती है, जैसे x² प्लस x प्लस 1, क्योंकि ये 3 टर्म एक्सप्रेशन है जो क्वाड्रेटिक्स में यूज होगा। नेक्स्ट, टू चेक पॉलिनोमियल वैलिडिटी चेक द पावर्स, ओनली होल नंबर पावर्स अलाउड, नो रूट्स और फ्रैक्शंस अलाउड। ये हम पहले पढ़ चुके हैं
कि कोई भी रूट्स और पावर्स फ्रैक्शंस में अलाउड नहीं होती पॉलिनोमियल्स में। जैसे कि एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, तो हम इसको कैसे रीराइट करेंगे, 1/x इक्वल्स टू एक्स की पावर -1, तो नेगेटिव पावर तो अलाउड ही नहीं है, तो ये कोई पॉलिनोमियल हुआ ही नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्लाइड नंबर 25 देखते हैं कि x³ एक्स की पावर 3 प्लस 2x प्लस 7, इसमें सारी पावर्स वैलिड हैं, कोई भी फ्रैक्शन और कोई भी रूट्स नहीं है, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम डिग्री फाइंड करेंगे क्वेश्चन टाइप्स में। सबसे पहले हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखेंगे और हम इग्नोर कर देंगे कोफिशिएंट्स को कम्प्लीटली, देन अपना फाइनल आंसर लिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल 9x की पावर 0, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 0, क्योंकि x की पावर है 0, तो x की पावर इक्वल्स टू 1। सो x की पावर 0 है तो किसको क्या लिख लेंगे हम, 1। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ऑलवेज सिंप्लीफाई करेंगे एक्सप्रेशन को हम फर्स्ट, देन उसकी डिग्री फाइंड करेंगे ताकि हम कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स को अवॉइड करें। हम प्रॉपर ऑर्डर से करेंगे सॉल्व, तो कोई भी मिस्टेक्स होने के चांसेस नहीं हैं। एक और एग्जांपल 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री प्लस 2x प्लस 2, देन इसकी डिग्री फाइंड करेंगे। इसकी डिग्री क्या है, x की पावर 2, यानी कि इसकी डिग्री है 2। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 30, क्योंकि जो डिग्री डिपेंड करती है वो हाईएस्ट पावर होती है, तो कोफिशिएंट्स मैटर नहीं करते उस चीज़ में। जैसे नेगेटिव कोफिशिएंट्स भी अलाउड होते हैं, जैसे -5x की पावर 3, तो स्टिल इसकी डिग्री क्या होगी, 3। पॉलिनोमियल्स कैन नॉट हैव डिवीजन बाय वेरिएबल, जैसे 1/x इज नॉट अलाउड। रूट्स और फ्रैक्शंस अलाउड नहीं है पॉलिनोमियल्स में पावर की फॉर्म में, सो दीज आर इनवैलिड। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम 34, 35 ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग, 36 ऑल्सो जीरो पॉलिनोमियल। अगर ऑल सारे कोफिशिएंट जीरो हैं तो इसकी कोई डिग्री नहीं है, ये स्पेशल केस है। स्लाइड नंबर 37 एग्जाम्पल, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 0, क्योंकि ये जीरो पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलवेज जीरो ही आएगी, क्योंकि डिग्री ही डिफाइन नहीं है। चेक स्टैंडर्ड फॉर्म केयरफुली, ऑलवेज अरेंज इन descending powers, so do not change signs, only reorder the terms. स्लाइड नंबर 39 देख लेते हैं एग्जाम्पल 5x प्लस 9 प्लस एक्स की पावर 3, तो स्टैंडर्ड फॉर्म डिग्री हाईएस्ट वाला आगे लिखेंगे, x की पावर 3 प्लस 5x प्लस 9, तो करेक्ट अरेंजमेंट आया। अब इसकी डिग्री क्या है, 3। तो फाइनल समरी हमने क्या देखी, इसमें पॉलिनोमियल्स की वैलिड पावर्स होनी चाहिए, डिग्री इक्वल्स टू हाईएस्ट एक्सपोनेंट, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ, और जीरो पॉलिनोमियल डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं इसकी फिर।